हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं। उस यूनिट टेस्ट में मैं आज आप लोगों को उसका जो सलूशन भेज रही हूँ, वह आपको पूरा पेपर अपनी जो नोटबुक है, आपकी जो जो असाइनमेंट कॉपी है, उसमें आपको यह जो है पूरा आपको अपना पेपर सॉल्व करना होगा। जैसा कि यूनिट फर्स्ट में आपके 50 नंबर का था, उसमें आपके पहले थे 10 नंबर के MCQ। तो उसमें पहला MCQ था, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन हैं। इसका पहला क्वेश्चन था MCQ में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। उसमें आपको टिक मार्क करना था। तो उसमें पहला प्रश्न था, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर है स्वयं प्रकाश। इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। दूसरा प्रश्न था, मूर्ति बनाने का काम किसे दिया गया। मूर्ति बनाने का काम किसे दिया गया। इसका उत्तर है ड्राइंग मास्टर को। किसे दिया गया? ड्राइंग मास्टर को। तीसरा प्रश्न है, सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। इसका उत्तर है किसी देशभक्त बच्चे ने। किसी देशभक्त बच्चे ने। चौथा है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था। इसका उत्तर है खेतीबाड़ी। इसका उत्तर क्या है? खेतीबाड़ी। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे। इसका उत्तर है कबीर के। इसका उत्तर क्या है? कबीर के। छठा प्रश्न है, भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया। छठा प्रश्न है, भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया। उत्तर है पतोहू ने। इसका उत्तर है पतोहू ने। सातवां क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव को क्या मानती हैं। भाग्यवान। इसका उत्तर है भाग्यवान। आठवां प्रश्न है, परशुराम के गुरु कौन थे। इसका उत्तर है भगवान शिव जी। नवा प्रश्न है, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के। 10वां प्रश्न है, राम से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसका उत्तर है भाववाच्य। इसका उत्तर क्या है? भाववाच्य। तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर है स्वयं प्रकाश। दूसरे का है ड्राइंग मास्टर को। तीसरा है किसी देशभक्त बच्चे ने। चौथे का उत्तर है खेतीबाड़ी। पांचवें का उत्तर है कबीर के। छठे का उत्तर है पतोहू ने। सातवें का उत्तर है भाग्यवान। आठवें का है भगवान शिव जी। नवें का उत्तर है 3 और 10वें का उत्तर है भाववाच्य। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये पहला वाला प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया। फिर है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। 1 वर्ड आंसर। इसमें है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हैं। इसका उत्तर है राम। इसका उत्तर है राम वृक्ष बैनीपुरी। इसका उत्तर क्या है? राम वृक्ष बैनीपुरी। दूसरा है, चश्मे वाले को पागल कौन समझता था। इसका उत्तर है पान वाला। इसका उत्तर क्या है? पान वाला। तीसरा प्रश्न है, चश्मे वाला कैसा मनुष्य था। देशभक्त। चश्मे वाला कैसा मनुष्य था। देशभक्त। चौथा है, भगत जी की पतोहू कैसी थी। सुंदर और सुशील। सुंदर और सुशील। पांचवा है, भगत जी ने पतोहू को उसके भाइयों के साथ क्यों भेज दिया। इसका उत्तर है
पुनः विवाह के लिए, दूसरा विवाह करने के लिए, पुनः विवाह के लिए। छठा क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है? तुलसीदास। फिर है सातवां है, गोपियाँ कृष्ण को क्या उद्धव से क्या कहती हैं? गोपियाँ कृष्ण को उद्धव से हारिल पक्षी कहती हैं। कृष्ण को क्या कहती हैं? हारिल पक्षी। फिर आठवां क्वेश्चन है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया वाक्य में वाच्य कौन सा है? कर्म वाच्य। इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। फिर तीसरा प्रश्न है अति लघु प्रश्न, बाल गोविंद भगत अपनी फसलों को कहाँ ले जाते थे? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत अपनी फसलों को कबीर मठ में लेकर जाते थे। दूसरा प्रश्न है, भगत जी का बेटा कैसा था? भगत जी का बेटा बोधा था। तीसरा है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? इसका उत्तर है, गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ में चिपटी हुई चींटी से की है। शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता गोपियां हैं। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? तो लक्ष्मण के कुल में जो है गाय, लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण के कुल में जो है देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। अब ये अति लघु, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब है निम्नलिखित लघु प्रश्नों के उत्तर। ये चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी? इसका उत्तर है, हालदार साहब और चश्मे वाले में समानता थी कि दोनों ही देशभक्त थे। हालदार साहब चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाकर अपनी देशभक्ति प्रकट करता था और हालदार साहब उस बदलते हुए चश्मे में जो है रुचि लेकर अपनी देशभक्ति प्रकट करते थे। दूसरा है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किसे कहा गया है? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष उसे कहा गया है जब बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की जो मृत्यु पर भक्ति गीत गाते हैं तो उसको जो है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कहा है। बाल गोविंद भगत इकलौते पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे? बाल गोविंद भगत का मानना था कि यह आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, इसलिए यह उत्सव का समय है। आत्मा जो है परमात्मा से जाकर मिली है, इसलिए यह उत्सव मनाने का समय। इसलिए बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। पांचवा प्रश्न है, गोपियाँ परशुराम किस बात से क्रोधित थे? क्योंकि परशुराम श्री राम ने सीता स्वयंवर के दौरान
उनके गुरु शिवजी के धनुष को तोड़ डाला था, जिसने परशुराम इससे अपना और अपने गुरु का अपमान समझकर क्रोधित थे। इसका उत्तर है परशुराम किस बात से क्रोधित थे? जनक के सीता स्वयंवर के में राम ने शिवजी के धनुष को शिवजी के धनुष को तोड़ डाला था। इससे परशुराम इससे अपने गुरु और अपना अपमान समझकर क्रोधित थे। चौथा प्रश्न है, गोपियों की विरह व्यथा और क्यों बढ़ गई? जब गोपियां कृष्ण की जो है आने की प्रतीक्षा में अपने विरह ताप को सहन कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने योग का संदेश सुना तो उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई। छठा प्रश्न है कि शूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? शूरवीर और कायर के बारे में टिप्पणी की गई, जो शूरवीर होता है वह जो है युद्ध में अपनी वीरता दिखाता है, और लेकिन कायर शत्रु को सामने देखकर बड़ी डींगे हाँकते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है कि राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे क्रोधी परशुराम के बेबाक क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का भी दिल जीत लेते हैं। फिर है लक्ष्मण, राम के स्वभाव से विपरीत हैं। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। फिर है क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है तब बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण
के उदाहरण हमारे सामने हैं। परशुराम पराक्रमी है, किंतु स्वयं को उनका महापराक्रमी और बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे वैसे और अधिक हंसी का पात्र बनते जाते हैं। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र और कठोर और जो है उदंड होता जाता है। इस कारण सभी सभाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की जो है उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। दूसरी ओर राम साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका दिल जीत लेते हैं। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के जो है आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? इसका उत्तर है, मोह और प्रेम में अंतर निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपनी पतोहू के प्रति मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट किया। यदि वे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह उनका मोह होता। उन्होंने पतोहू के भविष्य की चिंता की और उसका जीवन सुधारने के लिए उसका दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ, मोह नहीं। फिर है चौथा प्रश्न है कि पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, पान वाला साक्षात पान का भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, उसके जो है मुंह में भी पान रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, हंसौड़ और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था। उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद हिलने लगती थी। हंसने पर उसके लाल काले पीले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में बहुत चतुर था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग्य का पुट रहता था। फिर है आपका पांचवा प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन
राजनीति में नज़र आता है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जब इसका उत्तर है, जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण को उन्होंने कृष्ण को दूर ले जाने वाला योग संदेश भेज दिया। तो उन्हें इसमें एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी। उन्होंने जो है आरोप लगाया कि हरि है राजनीति पढ़ आए। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को भी राजनेता के वादों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, सड़कें और ना जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लुटी पिटी सी नज़र आती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से आज तक गरीबों की कुल संख्या में ही वृद्धि हुई, गरीबी में नहीं। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरा पेपर का है सॉल्व करा दिया। यह इसके प्रश्नोत्तर, यह पेपर आपको अपने जो नोटबुक है उसमें आप लोग को यह लिखना होगा। तो इसको आप लोग जब भी आपके कॉपी सबमिट होगी, उसमें आपकी कॉपी चेक होगी, तो जितना भी है आपका मैंने पूरे आंसर बता दिए, सब प्रश्न, तब पूरा प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में जो है लिखना होगा। और इसके साथ ही धन्यवाद।